आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज नंबर 1 में जो भी चीज समझ में नहीं आई थी उसको पूछ सकते हैं। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो कल जिन्होंने क्लास नहीं की थी उनके समझ में कम आएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेटेड है, इसलिए अगर दिमाग का यूज करेंगे ये टेंशन ना पालेंगे हमने कल की क्लास नहीं की थी समझ में ना आएगा तो आ भी जाएगा। तो बच्चों ध्यान से सुने और बताएं मुझे कि कल वाली एक्सरसाइज में से कोई सवाल आपको पूछना है जितने मैंने करवाए थे उसमें से। क्या क्वेश्चन 15। चलिए बच्चों बात बंद करें भाई। टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। भैया मैं पढ़ाना बंद करके आराम से बैठ जाऊंगा, तुमसे बात करके लग जाऊंगा, इसलिए मैं जब बोर्ड पर खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे बात किसी प्रकार की पसंद नहीं। रहने दो, मैं दे रहा हूँ। देखिए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। सवाल 15वां ये बच्चे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 1 का है। आपको ft जो दिया है वो क्या दिया है, ft sin t और 0 दो भागों में तोड़ा है। sin t उस समय है जब t 0 से बड़ा और पाई से छोटा है, और मेरे बच्चों 0 उस समय है जब ये पाई से बड़ा। भाई सवाल पूछने का कोई कारण नहीं था, कोई नया काम नहीं था, पर मुझे नहीं पता क्यों पूछा गया है सवाल ये। देखिए ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों एक फॉर्मूला लिखवाया था कल हमने। क्या लिखवाया था फॉर्मूला बताओ कोई? लिमिट बताओ, लिमिट। फॉर्मूला वगैरह याद किया करें। और यहाँ क्या था बताइए, ft याद किया, इसका मतलब और इंटू कितना। यहाँ हमारी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, लेकिन इस लिमिट को दो भागों में तोड़ दिया गया। 0 से स्टार्ट वाला देखना पहले। एक बात का ध्यान रखना, इसको नीचे और इसको ऊपर भी दे सकता है, फिर कंफ्यूजन हो। बस तुम देखो उस पार्ट को जो 0 से स्टार्ट, यहाँ पे लिखा है 0 से बड़ा पाई से छोटा। तो आपका जो पहला टर्म टूटेगा वो 0 से पाई में टूटेगा, ft और ये dt, और प्लस दूसरा जो पार्ट टूटेगा वो बच्चों पाई से बड़ा, और कितना बड़ा नहीं पता इसलिए इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस pt और इंटू ft और इंटू dt। क्लियर? जब हम आगे चले बच्चों 0 से पाई e की पावर माइनस pt, इस इंटरवल में आपका ft क्या है, sin t और इंटू कितना dt। भाई जरा देखना, हम बात कर रहे थे इस पाई से इन्फिनिटी और ft है इस स्थिति में 0, तो 0 dt। और बच्चों इसका 0 का इंटीग्रेट 0 ही हो जाएगा, और यहाँ आप लिख पाएंगे 0 से पाई e की पावर माइनस pt इंटू साइन टी इंटू dt। अब बच्चों यहाँ आपको सॉल्व करना है। सर ये गलत दिया मैंने, यहाँ 0 आ जाएगा आपका, और 0 को ऐड करूंगा तो मैं यही आ जाएगा। इसके बाद दो ऑप्शन है हमारे पास में। दो ऑप्शन क्या क्या है? अगर सवाल ज्यादा नंबर में आया है तो ये खोलकर करना है। अगर ये सवाल शॉर्ट में आया है, वेरी शॉर्ट में, तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। किससे करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूले से। अब यहाँ के लिए आपको देखिए फॉर्मूला वो बनता है इंटर में कि हम ये लिखते हैं e की पावर ax
साइन बी एक्स इंटू डी एक्स और एक ई की पावर ए एक्स कॉस डी एक्स इंटू डी एक्स। फॉर्मूला सबको याद होंगे, मैं आपको डायरेक्ट नहीं 5 नंबर का सवाल मानते हुए पूरा करके बताइएगा, ठीक है। देखो देखिए जरा क्या करते हैं बच्चों इस प्रकार के सवाल में, लिमिट का यूज बाद में करना, पहले इसका मान निकाल लेना है। मेरा यहाँ मान लो समीकरण में अब, और इस प्रकार के इंटीग्रल को मेरे भाइयों हम आई से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? आई से करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के इंटीग्रल में अंदर जाकर भी ये आई बन जाता है, और अगर आई से व्यक्त ना करें तो सवाल खत्म नहीं होता है। मतलब फिर जो कि तो इधर लाएंगे तो ज्यादा बड़ा लिखना पड़ता है, मैं बार बार। देखिए नियम इलेट का एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड माना जाता है, तो फर्स्ट साइन को मानिए बच्चों, इसका समाकलन कीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट में ही लिखूंगा। माइनस फर्स्ट का अवकलन करते हैं, साइन टी का अवकलन मैंने कॉस टी लिख दिया, और इसका समाकलन टी की पावर माइनस पी टी बटे माइनस पी हो जाएगा, और अब इस टोटल का समाकलन करना है हमें डी टी हो जाएगा, और इसका भी समाकलन डायरेक्ट लिख दूं मैं टी की पावर माइनस पी टी और बटे कितना माइनस पी। तो जरा एक बात देखें, आप इसको -1 बटे पी ई की पावर माइनस पी टी और ये कितना साइन टी, -1 बटे पी ई की पावर माइनस पी टी इंटू साइन टी। और बच्चों ये माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटे पी हो जाएगा, और ये कॉस टी इंटू ई की पावर माइनस पी टी इंटू डी टी। अब -1 बटे पी ई की पावर माइनस पी टी इंटू साइन टी, देखो फिर से वही फॉर्म बन गई। अब क्या बन गई? घात एक्स कॉस बी एक्स वाली। फिर यही काम करेंगे, बड़ा ब्रैकेट बंद लगाओ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट किसको मानना है? कॉस टी को। समाकलन किसका करना है? इसका, ई की पावर माइनस पी टी बटे कितना माइनस टी, फिर बीच में माइनस लगाना है। अवकलन किसका करना? फर्स्ट का कॉस टी का, कॉस टी का अवकलन माइनस साइन टी होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी। समाकलन इसका करना है ई की पावर माइनस पी टी बटे माइनस पी, और फिर इस टोटल का क्या करना है? समाकलन -1 बटे पी ई की पावर माइनस पी टी इंटू साइन टी, अंदर भेजो इसको, तो -1 बटे पी स्क्वायर ई की पावर माइनस पी टी इंटू कॉस टी। इसकी यहाँ लिखेंगे तो बाहर निकाल कर -1 बटे कितना पी स्क्वायर। इसको आपने देखा होगा कि ये हमारे पास पहले भी था। क्या है ये? आई। इसको आप आई मानोगे। भाई बच्चों आवाज ना करो। फोन बंद। मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि मेरे यहाँ पढ़ना आने से पहले अपने अपने फोनों को साइलेंट कर लिया करो। किनका फोन है ये? दबाकर साइलेंट कर लो इस फोन को भाई। हो गया, अब ना बजना चाहिए। स्विच ऑफ मैं इसलिए नहीं करवाता हूँ भाई, इतना निर्दयी भी नहीं हूँ कि मान चलो बहुत ही जरूरी काम का फोन आ रहा हो तो पढ़ने के बाद मैं उसे देखकर कॉल कर लूँगा, और परेशान करोगे तो फिर स्विच ऑफ ही करवाना शुरू कर दूंगा। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, तुम मेरी भावनाओं को समझो। आवाज नहीं। अब इस चीज को इधर बुला लो, आई एक तरफ। तो जब इसको इधर बुलाओगे और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? आई को कॉमन ले लोगे, यहाँ से भी कुछ कॉमन हो तो उसे कॉमन ले लोगे। यहाँ आपका कॉमन क्या है? ई की पावर माइनस पी टी तो कॉमन है, ई की पावर माइनस पी टी। और बच्चों -1 बटे पी भी कॉमन है, माइनस ये लिख दिया, बटे में पी लिख दिया। अब यहाँ केवल क्या बचेगा आपका? साइन टी बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये 1 बटे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, क्योंकि हमने पी कॉमन ले लिया है। और ये क्या बचेगा आपका? कॉस टी।
अब बच्चों एक बात बताओ, इसमें से आप आई कॉमन लोगे, आई कॉमन लोगे तो 1 + 1 बटे डायरेक्ट लिख दूं एक लाइन भाई, पी स्क्वायर इधर पी स्क्वायर बटे 1 और नीचे पी स्क्वायर। इसको देखिए माइनस ई की पावर माइनस पी टी बटे, भाई आवाज ना करें, और बटे ये पी, एलसीएम लीजिए पी साइन टी प्लस कॉस टी और बटे पी स्क्वायर, यहाँ भी पी स्क्वायर कट जाएगा। पहले आप इतना उतार लीजिए सभी बच्चे, देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर पी स्क्वायर डायरेक्ट काट दूं, आई का मान निकालना है, पी स्क्वायर प्लस 1 बटे में बन जाएगा यहाँ माइनस टी की पावर माइनस पी टी और बटे क्या बच्चों पी स्क्वायर प्लस का 1 और ये क्या रह गया पी साइन टी और प्लस कॉस टी रह गया। अब बच्चों यही आपका आंसर है, इसका यही इसका आंसर है। अब बात एक ना सही है, हमें फॉर्मूला देख रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही फॉर्मूला में। इसमें a cos bx a sin bx माइनस b cos bx, ये है थोड़ा सा ये अंदर होता दोनों फॉर्मूला में, ये चीज दोनों में सेम है। अब इससे चेक करके देखो उत्तर यही आएगा या नहीं। e की पावर a का मान क्या है बच्चों, कंपेयर करो e की घात x में, a का मान है यहाँ माइनस का p, तो क्या लिख दोगे आप इसमें, पहले तो जो की तो लिखा जाएगा ये e की घात माइनस पी टी और बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का मान माइनस p का वर्ग p स्क्वायर, b का मान t का गुणन क्या है 1 का वर्ग, ब्रैकेट लगाओ, a का मान कितना है बच्चों माइनस p, तो माइनस p साइन और b का मान क्या है 1, तो कितना हो गया, और x के स्थान पर t में सवाल चल रहा है तो माइनस पी साइन टी और फॉर्मूला माइनस और b का मान क्या है 1 है, कॉस और b का मान क्या है 1, तो कॉस टी। जरा देखना यही वाला है क्या, माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से केवल उस समय करना है जब सवाल बस सबसे छोटा 2 नंबर में आपका आए, 5 नंबर में आए तो ऐसी डील कर लेंगे। मैं कर दूं रफ, भाई 17वां सवाल और देख लेते हैं वो क्या बन रहा है 17वें में। हाँ तो फॉर्मूला जो है इसमें माइनस नहीं आता, बीच में प्लस लग जाता है, बस इतना चेंज है थोड़ा सा, आवाज नहीं। क्या है सवाल 17वें में देखना, और थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि फॉर्मूले में बता दूंगा, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इस फॉर्मूले में। 17वां सवाल क्या है, एफ टी का लाप्लास हमें निकालना है और ये दिया गया है आपको 1 दिया है, और 1 कब दिया है 0 और 1 के बीच में, और ये बच्चों 2 है। दिमाग ना ये मशीन होता है, कब काम करना बंद कर दे उस दिन हम बात कर रहे हैं, वैसे ही 2 जने बात करते करते उसमें समाज आ गया कि 400 में 3000 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, सीधी सी हो जाएगी 4 से 12 5 0 12 ना, बहुत देर हो गई समझ में ना आया कितनी आ रही तो t is greater than 2, तो ऐसा ही हो जाता है तो बच्चों। अरे ठंड की वजह नहीं होती है, ठंड में तो दिमाग बढ़िया काम करता है। एफ टी जी का इतना, अब हमें इसका लाप्लास निकालना, नेम वही है सब कुछ वही है। देखिए लाप्लास ऑफ एफ टी, भाई आवाज बंद, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी। ये इंटरवल 2 पार्टों में टूटा हुआ है, 0 से 2 ई की पावर माइनस पी टी, और इस स्थिति में एफ टी 1 इंटू डी और प्लस 2 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी और इंटू कितना 1, इस 1 नहीं टी इस स्थिति में, और ये क्या है डी टी है। अब देखिए जरा इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेट, क्या
e की पावर माइनस पी टी बटे कितना माइनस पी, और लिमिट कितनी 0 से। इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं होगा, इंटीग्रेट बाई पार्ट्स होगा। तो इंटीग्रेट बाई पार्ट्स करते समय फर्स्ट और सेकंड माना जाएगा। और बच्चों यहाँ लगाइए अपना ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन मानिए टी को, इसका इंटीग्रेट करोगे तो कितना e की पावर माइनस पी टी बटे कितना माइनस टी, माइनस एक साथ लगा दूंगा मैं लिमिट माइनस, और t का अवकलन करेंगे पहले, और इसका समाकलन e की पावर माइनस पी टी बटे माइनस पी, इसका फिर समाकलन करेंगे, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका समाकलन, तो इसका दोबारा से इतना, ये दोबारा नीचे माइनस पी आ जाएगी, माइनस माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अरे ना, फिर यहाँ बाहर वाला माइनस लगा हुआ है ना, वो तो प्लस ये वाला होगा जो यहाँ लिखा होगा, यहाँ माइनस पी लिखा था ना, और माइनस पी और आएगी तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, इस माइनस से कुछ नहीं। और लिमिट बच्चों कितनी 2 से ∞। आवाज नहीं करें बिल्कुल भी। अब इसको रख दो e की पावर माइनस कितना, और बच्चों लिमिट जो रखनी है t के स्थान पर रखनी है -2p और बटे -p। एक काम ना करूं मैं -1 बटे p को बाहर लिख दूं। अब -0 लगानी, 0 1 के साथ 0 कमा लीजिए, प्लस। अब इस पर लिमिट लगानी है बच्चों, आपको लिमिट लगानी है, यहाँ रखोगे तो e की पावर इनफिनिटी का मान होता है 0, लेकिन यहाँ इसके स्थान पर कितना हो जाएगा आपका इनफिनिटी, और ये 0 इंटू इनफिनिटी हो जाएगी फॉर्म, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो बच्चों डायरेक्ट नहीं रखनी, फिर क्या लिखोगे लिमिट, ये इनफिनिटी इसके स्थान पर रखा जाएगा अपर में रखा जाएगा t के स्थान पर, t के रेस्पेक्ट में ही तो लिखा है हमने, t टेंडिंग टू इनफिनिटी। जब डायरेक्ट नहीं होगा तो फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म का सवाल बनेगा, और यहाँ लिख दिया जाएगा t e की पावर माइनस पी टी और बटे मेरे भाई माइनस का p। एक ही ब्रैकेट हम बार बार यूज नहीं करते हैं। अब इसको देखो, अगर ये भी बनना हो तो इसमें भी ऐसे ही यूज करो, नहीं तो डायरेक्ट मान रखो। यहाँ रखूंगा e की पावर माइनस इनफिनिटी का मान 0 होता है, और 0 में मैं किसी संख्या से भाग दूंगा तो 0 ही होता है, 0 को छोड़कर किसी से भाग देते हैं 0। ये किसका काम खत्म हुआ, अपर का काम खत्म हुआ। अब हमें लोअर का काम खत्म करना है, 2 रखना है, तो 2 e की पावर माइनस 2t, नहीं t सही है, कितना रख रहे हैं 2 e की पावर -2, मैंने उल्टा लिख दिया, p है, t के स्थान पर रखना है, और बटे में क्या बच्चों माइनस का p जो भी है, माइनस e की पावर माइनस t के स्थान पर रख रहे हैं 2p और बटे p स्क्वायर। ये हो गई लोअर लिमिट, और यहाँ तो बीच में कोई ब्रैकेट है ही ना, इसलिए छोटा रहने दो, और सब के बाद क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। देखो -1 बटे p, e की पावर -2p, और ये माइनस का 1 प्लस। जरा अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम बच्चों। माइनस को तो बाहर ले लो सबसे पहले, -1 बटे p और लिमिट बच्चों फॉर्म कौन सी है, ये 0 गुणा इनफिनिटी। 0 गुणा इनफिनिटी को या तो 0 बटे 0 बनाया जाता है, या फिर अनंत बटे अनंत बनाया जाता है। तो मैं इसको नीचे बुला लूं तो अनंत बटे अनंत मेरे पास फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी अनंत बटे अनंत, और t को नीचे बुलाऊं तो वो इसके बटे में भी जाएगी, 1 बटे t पहुंचेगी। इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, लिमिट t टेंडिंग टू, ये सवाल इंटर की क्लास का और प्लस बीएससी फर्स्ट ईयर का इनडिटरमिनेट चैप्टर कैलकुलस में क्या रह जाएगा यहाँ पे, t बटे e की पावर pt, मतलब 1 बटे -p कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया मैंने, और इसको अनंत बटे अनंत की फॉर्म में बना रहा हूँ। देखो अनंत बटे अनंत की फॉर्म में बना रहा हूँ तो t का मान अनंत, और नीचे आगे ये भी क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अब ऐसी छोटी मोटी चीजें ना आती हो तो भाई मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे आप खुद पूछेंगे कि हमको ये चीज नहीं आती सर जी बता दो।
ये खत्म हो गया, इसको लिख ही ना रहा। अब इसकी गुणा इसमें होगी तो माइनस में आएगा, और माइनस की फिर यहाँ होगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2/p e की पावर -2p। अब फिर से ध्यान से सुनो, माइनस की गुणा माइनस में प्लस, और प्लस की यहाँ प्लस में होगी प्लस, तो ये क्या प्लस e की पावर -2p और बटे बच्चों p²। और अब एक लाइन रह गई केवल e की पावर -2p माइनस का 1 और -1/p। बच्चों कौन सा नियम है यहाँ, जब इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म हो या 0/0 फॉर्म हो तो एल हॉस्पिटल लगता है। और एल हॉस्पिटल बच्चों हमेशा आंख बंद करके नहीं लगाना चाहिए, मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि हम करते तो उसे छोटा करने के लिए, लेकिन कभी कभी एल हॉस्पिटल रूल जो उसका जो मेन मेथड होता है उससे भी बहुत बड़ा हो जाता है। हमेशा एल हॉस्पिटल रूल तब लगाए जब पावर बड़ी ना हो, पावर छोटी हो, क्योंकि एल हॉस्पिटल में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग, फंक्शन भी बड़ा सा और पावर भी बड़ी सी, तो डिफरेंशिएट बड़ी देर में होगा और फिर कई बार करना पड़ेगा, इसलिए पहले चेक कर ले। तो यहाँ ना तो फंक्शन बड़ा और ना पावर बड़ी, एल हॉस्पिटल लगा दो, जनरल मेथड मत लगाओ। तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर का अलग, और t का डिफरेंशिएट 1 और e की पावर pt का डिफरेंशिएट e की पावर pt। अब देखो ऊपर t खत्म तो इन्फिनिटी रखना ही नहीं है, और जब इन्फिनिटी नहीं रखना तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी की फॉर्म ही खत्म है। हाँ p तो कर देंगे, मेन बात उसकी ना, p तो कर देंगे एक साथ उसमें जल्दी करके फॉर्म चेक करने के लिए। देखो अब ऊपर इन्फिनिटी तो आ नहीं सकती, ये फॉर्म खत्म हो जाए, केवल फॉर्म खत्म करनी है, इसका मान रखना है, फिर कुछ भी बचे फॉर्म खत्म कर दे। तो यहाँ p और है क्या बच्चों, आप करेंगे और ये क्या है 2/p e की पावर -2p और प्लस e की पावर -2p और बटे p²। आपका सवाल खत्म होने वाला है, माइनस e की पावर -2p बटे p माइनस प्लस 1/p माइनस 1/p। बच्चों फॉर्म खत्म, क्योंकि ना ऊपर 0 आ सकता ना अनंत आ सकता, और जब 0 और अनंत फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट मान रखो, डायरेक्ट मान रखते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। तो e की पावर अनंत क्या हो जाएगा, e की पावर अनंत, और बच्चों e की पावर अनंत की वैल्यू अनंत होगी। अनंत में मैं किसी नंबर से क्या गुणा करूं 0 को छोड़कर, ठीक है, तो अनंत ही आता है, और अनंत से मैं किसी संख्या में भाग करूं अनंत को छोड़कर तो आपका क्या आता है 0 आता है। आवाज नहीं बच्चों, हाँ जी, तो क्या कह रहे थे, इस टोटल का मान क्या हो गया, फिर 0 हो गया, टोटल 0 लिख दिया मैंने एक साथ। दो भैया आवाज नहीं, यहां के बाद अपने आप सॉल्व करोगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। करिए जल्दी। बच्चों आप सुन लीजिए कि आपकी ये फर्स्ट ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम क्या क्या है इसके बारे में सुनिए। देखिए क्या है फर्स्ट ट्रांसलेशन या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इसके बारे में देखें क्या है। इफ यदि कोई फंक्शन है आपके पास एफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने निकाल लिया एफ टी, और आपको जो निकालना है अब निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका ई घात एटी एफ टी का। लाप्लास इसका निकालना है ई की पावर एटी एफ टी, मतलब जिसका आप लाप्लास निकाल चुके हैं उसमें ई की घात एटी से मल्टीप्लाई किया। तो तुम्हें नया कुछ काम नहीं करना, बस एक प्रॉपर्टी का यूज करना है, पी में से ये घटा देना जो टी का गुणक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो गया। अगर ये वैल्यू माइनस में है तो माइनस फॉर्मूले में, और माइनस हो पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए
तो फिर जो आपका आंसर आया है उसमें पी में आप ये ए जोड़ देंगे। क्लियर हो गया। तो पहला काम यही है कि एक्सरसाइज 1 आनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज 1 नहीं आएगी तो तुम एफटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालोगे। जिस विद्यार्थी ने कल की वीडियो नहीं देखी वो आज जरूर देख लेना भाई, मैं जरूर डाल दूंगा, टाइम से डालूंगा। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी बहुत आसान है आपकी, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, इसलिए पहले मैं तीसरी प्रॉपर्टी बता दूं, फिर दूसरी को खुश होकर तो भी कर लो, अरे आसानी में प्रॉपर्टी। देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है? इसको थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम भी कह देते हैं। ये है कि अगर कोई फंक्शन एफ टी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने एफ पी निकाल दिया है। अब अगर टी में किसी से मल्टीप्लाई कर दी जाए, एफ ए टी का निकालना हो तुम्हें, तो सिर्फ क्या करना है, ए से भाग कर देनी है समस्त आंसर में, और जो आंसर आया है उसमें पी के स्थान पर पी बटे ही रख देना। ठीक है जी, बस 2 चेंज करने और सरल करना है। क्या नाम तुम्हारा? चंद्रवीर। समझ में आ गई? यू वाली लाई। ऐसे समझोगे कि तुम्हारे पास sin 5t का लाप्लास निकालना है तुम्हें। अब तुम ये कह रहे हो कि सर जी मुझे तो फॉर्मूला इसका पता है, बस sin t का निकाल लेगा, और sin t का वैसे जनरल में यही समझाया था मैंने तुम्हें, फॉर्मूला sin 80 लेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ 80 नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, तो a के स्थान पर 1, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो जनरल में मैंने लिखवाया था कल sin 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वो लिखवाया था a बटे पी स्क्वायर प्लस, और a के स्थान पर यहाँ क्या है? 1 है, 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग। इसको आप एफ पी मानोगे। क्या मानोगे? इसका। लेकिन अब तुम्हें जो आंसर निकालना है वो इसका निकालना है, 5t का, मतलब t का गुणांक 5 हो गया। t का गुणांक क्या हो गया? 5 हो गया। तो अपनी इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, 1 बटे a और f p बटे a। तो जो आंसर है आपका वो एफ पी का मान ये है, तो 1 बटे ए के स्थान पर क्या लिख दोगे? 5, 1 बटे 5, और जो आपका आंसर है पी उसमें पी के स्थान पर क्या लिख दोगे? पी बटे 5, तो 1 बटे पी बटे 5 की घात 2 प्लस 1, और सरल करके आपका ये वाला रूप आ जाएगा। आगे समझो सब बच्चों के में, दिवाकर तुम्हारे में कल के फॉर्मूले याद कर लिए ना करें, यही तो परेशानी है दुविधा की, और कोई परेशानी ही नहीं। समझ में आ गया, लेकिन घर जाकर नहीं पढ़े, फॉर्मूले याद नहीं किए तो वो समझ में आना भी बेकार है। वो समझ में आकर पता है क्या कह देगा? अरे मैंने तो गलत काम किया, तेरी समझ में आकर तू तो मेहनती बालक ना, वो निकल जाता, भग जाता है। फिर देखो सब बच्चों से कह रहा हूँ मैं, इनसे मैंने बाई चांस पूछ लिया, और भी बच्चे हैं ऐसे बच्चों। अब है नंबर 2 ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम का। ये बहुत आसान प्रॉपर्टी होती है आपकी, पर थोड़ा रूप बड़ा लिखा होता है। क्या है बच्चों? वही कंडीशन है कि अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी है, और आपके पास जो सवाल दिया गया है वो कुछ इस रूप में दे रखा है जो आपको यह दिया है, एक फंक्शन जी टी, और जी टी को क्या रूप दिया गया है? यहाँ जो ये फंक्शन था, इसी फंक्शन में टी में से कोई वैल्यू जनरल ए ले ली इसने, एक स्थान पे 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, ये घटा दिया गया है एफ टी माइनस टी, और ये उस समय है जब t इज ग्रेटर देन क्या है? a है, और नीचे 0 उस समय है जब t इज लेस देन a है। तो आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना बच्चों, वो क्या होगा? e की पावर माइनस AP, जो यहाँ होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर माइनस AP इंटू एफ पी, बस इतना लिख जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब इसका हम करेंगे जी टी का, तो कितना हो जाएगा? बस यह प्रॉपर्टी लिखने में याद रखना, सवाल में तो मैं इतना भी नहीं करवाऊंगा, सवाल एक ही लाइन में खत्म कर दूंगा।
जीटी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके लिए ई की पावर, अगर यहाँ माइनस में है तो माइनस ए लिखोगे, प्लस में है तो प्लस ए लिखोगे, या प्लस 2 है तो प्लस 2 पी लिखोगे, माइनस 2 है तो माइनस 2 पी लिखोगे, और इनटू यहाँ जो इस एफ टी का आया होगा वो। तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, आप सवाल को इस रूप में दिया जाएगा सवाल में। मैं सवाल लिख दूं एक जीटी आपको, और यहाँ लिख दिया साइन t माइनस 4, और ये उस समय जब t 4 से बड़ा है, और 0 उस समय जब t 4 से छोटा है। तो इसका जब तुम्हें लाप्लास निकालना है तो इस पर नजर जानी चाहिए तुम्हारी, और कोई फंक्शन मान लेना, बस टी लेते हुए लेट एफ टी बराबर साइन टी माइनस ए टी प्लस ए को केवल किस में लेना है, टी में। इसका लाप्लास लिख देना है, और लाप्लास अभी तो बताया था इसका 1/t स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग, अगर पढ़े होगे घर जाके फॉर्मूला तो। लेकिन हमें वास्तव में इसका समाकल वो लाप्लास पूरी निकालना है, हमें तो इस जीटी का निकालना है। देखिए t माइनस ए ई की पावर माइनस 1 के स्थान पर 4 इंटू टी, और क्या एफ टी, और एफ टी का मान कितना 1/t स्क्वायर प्लस 1 आंसर। बस इतना प्रोसीजर करना है इस टाइप के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को निकालने का। तो और सवाल को भी बड़े हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड थर्ड वाला, ये सवाल बड़ा नहीं होगा। इसमें बस क्या करना है, जो फंक्शन यहाँ ज्यादा बड़ा भी नहीं दे रखा होगा, छोटा सा दे रखा होगा, उसका लाप्लास निकालना और इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। चलिए एक्सरसाइज की तरफ। प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए भी आती है, प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए नहीं आती है, ठीक है। कहाँ बैठेंगे, प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए नहीं आती, कारण क्योंकि इस चैप्टर से तीन ही प्रश्न मेन बनते हैं, 2 प्रश्नों के लिए बाकी 4 चैप्टर रह गए। अब क्या क्या देगा उसमें, वो प्रॉपर्टी देगा, सवाल देगा, क्या देगा। इसलिए ये जो 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर से एक सवाल 100% करने के लिए 5 नंबर का, कोई सवाल एक साथ 10 नंबर का नहीं आता है। बच्चों एक्सरसाइज में सवाल 15 है, टाइम बस 20 मिनट लगना चाहिए एक्सरसाइज में, केवल 20 मिनट। देखिए एक्सरसाइज 2 में पहला, दूसरा, तीसरा और इसके बाद चौथा, 5वां, 6ठा, ये सब कई सारे सवाल हैं आपके इसमें, सभी फर्स्ट प्रॉपर्टी से हैं। मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूँ 7 में। कौन सा बता रहा हूँ, 7 में। देखो ई की पावर ए वाली प्रॉपर्टी भी आ रही है, और एफ टी कैसा भी हो, पहले चैप्टर में एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना सीख चुके हैं, किसी भी टाइप के एफ टी का, बस एक प्रॉपर्टी ही तो सीखनी है। सवाल देखें 8वें में 7वां अपने आप हो जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक उसमें भी है, उसमें भी है, और बाकी छोटे छोटे हो ही जाएंगे। कॉस स्क्वायर टी 5वां, उसको पहले स्क्वायर खत्म करके 1/2 1 प्लस कॉस 2t वाला फॉर्मूला लाना है। अगर आप कहेंगे आगे बढ़ जाओ तो ही बढ़ूंगा, कहेंगे सर जी पीछे का कोई सवाल समझाओ, जिसको आप कहेंगे तो समझाऊंगा। लेकिन पहली एक्सरसाइज आनी चाहिए, जिस पर पहली एक्सरसाइज आती है उसको 20 मिनट भी ज्यादा है इस एक्सरसाइज में। 3 cos 6t माइनस 5 sin 6t। चलिए बच्चों, इसका आपको लाप्लास निकालना, इसको हम dt से डिनोट कर देते हैं, किससे डिनोट कर देते हैं, और तुम्हें इसका लाप्लास निकालना। आइए चेक करते हैं, e की पावर at की गुणा हो रही है, इसमें गुणा हो रही है, तो फॉर्म तो यही तो थी, e की पावर at इंटू एफ टी का लाप्लास निकालना, तो पहले एफ टी का लाप्लास निकालना, तो एफ टी हमारा क्या रह जाएगा, ये वाला पूरा एफ टी कहलाएगा। लिखोगे लेट एफ टी इक्वल टू
3 cos 60 माइनस 5 साइन 60। जरा देखना, मैं प्यार बच्चों सवाल 7वां लेना चाह रहा था, गलती से ये 8 मेरी संख्या लिख गई है। चलो देखते हैं, यहाँ e की पावर माइनस टी लिख लो केवल, और इसमें 3 साइन 2t लिखो, 3 साइन 2t और माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 2t। हाइपरबोलिक की वजह से लिख रहा हूँ कॉस हाइपरबोलिक 2। तो यहाँ भी लिखोगे फिर 3 साइन 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 2। जो विद्यार्थी कल नहीं आए थे वो पहले सरल कर लें। सरल में डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाइपरबोलिक का भी होता है और इसका। अगर हाइपरबोलिक का डायरेक्ट नहीं होता तो फिर पहले ई की घात के रूप में निकालना होगा। डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लिखें एल एफ टी एल 3 साइन 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 2t। इस एल को अंदर भेजोगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, और इसके साथ भेजोगे 5 बाहर हो जाएगा। अब जो बच्चों ने कल क्लास नहीं की थी वो घबराए नहीं, क्योंकि यहाँ तक कुछ काम नहीं किया मैंने। यहाँ तक तो बस अपना फंक्शन लिया, एल अंदर मल्टीप्लाई किया। फॉर्मूला ये था साइन 80 का करने का लाप्लास a बटे a के स्थान पर 2 p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a का मान 2 का मान, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला कॉस 80 वाला ही है, पर उसमें प्लस मिलेगा माइनस। तो कॉस के फॉर्मूला में था p बटे p स्क्वायर प्लस, लेकिन हाइपरबोलिक लग रही है तो और कितना 2 का मान 4। तो ये क्या हुआ बच्चों मेरे 3 दूनी 6 बटे p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 p बटे p स्क्वायर माइनस 4। एल एफ टी। लेकिन जनाब में इसी का लाप्लास नहीं निकालना, इसमें होगा इससे होगा। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करें, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का प्रयोग करते हुए बच्चों देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, इसको एफ से नोट कर देना, किससे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि लाप्लास e की पावर 80 इंटू एफ टी का जो होता है केवल और केवल एफ पी माइनस ए होता है और कुछ नहीं। क्लियर? अब अपने अपने मानों को रखिए जो जो जहां जैसे जैसे हैं। e की पावर 80 के स्थान पर आपके सवाल में e माइनस 2 है, और एफ टी के स्थान पर आपके पास ये सब कुछ है 3 साइन 2t माइनस 5 कॉस 2t। और बच्चों आपके पास एफ पी ये है, जहां भी p दिख रही है उसमें p माइनस ए धर दो, और a का मान क्या है कंपेयर करोगे तो माइनस ए, p का गुणांक a और यहाँ p का गुणांक माइनस। चंद्रवी नाई समझ में आ गई? तो जहां भी p है इसमें वहां ही p माइनस कितना 1 माइनस को फॉर्मूले का, और a का मान माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस p प्लस 1 की घात 2 और प्लस में 4, फिर बीच में माइनस 5, p के स्थान पर p प्लस 1 हो जाएगा, और बटे में p प्लस 1 की घात 2 और माइनस का 4। हो सकता है आंसर इसी रूप में छोड़ा हो, या हो सकता है इसको सॉल्व किया हो, दोनों ही बात हो सकती है। केवा सवाल कराया है मैंने 7वां। बच्चों आया मैं जाऊंगा शादी में तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। देखिए बच्चों, पहले 9 सवालों की छुट्टी हो चुकी है बच्चों आपकी, इसके बाद 10वां सवाल देखेंगे। बात नहीं बच्चों, 10वें सवाल करवाना ना हूं, हिंट दे रहा हूं बस। क्या है 10वां कि एल एफ टी हमें दिया है, एफ टी का लाप्लास क्या दिया है
बच्चों तुम ही वहां लग गए बस स्टैटिस्टिक्स अभी ना आए, तुम कैसे आएगा? हम तो आगे क्लास आगे अच्छा बाकी आएंगे मतलब ना उन्हें पहुंच क्लास के ना आए, बस चल के ही आए। अच्छा टेंशन है तुम्हें उन्हें रहे 12 ग्राम ही ले गए वीडियो तो देख ही लगे एफ पे। अब बच्चों हमें करना है किसका लाप्लास निकालना है एफ टी इंटू कॉस ओमेगा टी का, एफ टी इंटू कॉस ओमेगा टी। क्या इधर देख लो इधर हमने शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी, उनमें से या कोई सी शिफ्टिंग थ्योरम या तो एफ टी के साथ ई की पावर की फॉर्म होनी चाहिए या टी में ही कोई गुणांक बढ़ जाना चाहिए। ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं था। तो पहले उस टाइप का बनाना पड़ेगा और उस टाइप का बनाने के लिए कॉस ओमेगा टी को खोलना पड़ेगा। तो कॉस ओमेगा टी का आपका फॉर्मूला पड़ा है कॉस ए टी वाला, और ए का काम क्या करेगा, ये 2 करेगा, ये ओमेगा। और आपने फॉर्मूले पढ़े थे, आवाज नहीं भाई, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का तो फॉर्मूला पढ़ा था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अगर हाइपरबोलिक नहीं है यहाँ, भाई ने भी बैठाओ सीट अंदर, थोड़ा इस हिसाब से लगे बैठा करो जो बाद में बच्चे आए तो परेशान ना हो। अंदर देखिए, और पहले ही है जो अभी और आ रहे हैं। हाँ देखिए, अगर ये हाइपरबोलिक नहीं है तो फिर इसमें e की पावर आई एक्स और e की पावर माइनस आई एक्स बटे 2 और हो जाता है। तो देखिए जरा, यहाँ ये ओमेगा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओमेगा। तो इसकी जो भी होता है गुणांक उसकी एक्स में आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए क्या होगा अब आपका, सबसे पहले लिखोगे बी है, हम रख रहे हैं एल एफ टी इंटू कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू एल एफ टी, और e की पावर ओमेगा टी का जो फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर आई ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस आई ओमेगा टी और बटे। अगर ये साइन होता तो फॉर्मूला बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हो, यहाँ भी माइनस था और यहाँ 2i माइनस। अब 10 होता तो इसी रूप में फॉर्मूले बनते हैं, ये सब वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। यहाँ सेक हो तो इसका उल्टा हो जाता है, कोसेक हो तो साइन, देखो कॉस सेक हो तो इसका उल्टा और कोसेक हो तो साइन वाला। अब बच्चों अब मल्टीप्लाई करो अलग अलग, सबसे पहले इस 1/2 को बाहर लिख दो एंड, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ टी इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी, और इसके साथ लिखोगे इसको तो एल कितना एफ टी इंटू ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। नमस्ते भैया नमस्ते, कहाँ से आए, क्लास करके? क्लास करके ही आएंगे, 10 मिनट पहले कैसे आएंगे? बहुत पुराना दोस्त मिल गया। तुम कैसे आई हो? अच्छा तुमने प्रैक्टिकल कराया, अच्छा। अब आ जाएंगे, अब अपनी प्रॉपर्टी यूज कर दोगे फर्स्ट शिफ्टिंग। क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम? एफ टी इंटू ई की पावर ए टी का लाप्लास निकालना है, तो तुम्हें एफ टी का लाप्लास चाहिए। क्या चाहिए? और एफ टी का लाप्लास उसने अपना जनरल में एफ टी दिया है, तो अगर आप उसमें ई की घात ए टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एफ टी माइनस सी कर देना है। क्या कर देना है? बस प्रॉपर्टी लगा देनी है। देखो अगर एफ टी का इतना, और अगर तुम्हें निकालना है किसका, ई की पावर ए टी एफ टी का, तो कुछ नहीं करना, एक प्रॉपर्टी लगानी है और टी माइनस ए कर देना। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस कर देना है। तो देखिए यहाँ क्या है हमारा, टी का गुणांक आई ओमेगा है, तो यहाँ हम बस एफ पी माइनस आई ओमेगा कर देंगे, प्लस यहाँ माइनस है
तो और एफ टी का लाप्लास एफ पी है, तो यहाँ एफ पी प्लस आई ओमेगा कर देंगे, खत्म। बस प्रॉपर्टी दे दी है, सवाल करने के लिए नहीं। भाई यार मैं ना सोच रहा हूँ सवाल दी है कोई, मैंने यार खाली एफ टी बराबर एफ पी दे रखा, इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, डायरेक्ट हो गया। आवाज बंद करें जरा और पढ़ें। हाँ बोलो। दूसरे का पहले ठीक है बता दूंगा, लेकिन पहले आप दिमाग लगाओ, कोशिश करना, कल बताऊंगा, ठीक है? जब हार जाओगे कोशिश करके तब बताऊंगा। उसमें बस सोचना है तुम्हें, बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है, 1-2 लाइन का ही सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। बच्चों 11वां सवाल जो है थर्ड, उसका है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का। अगर ये बाद में बच्चे लाए हुए होते स्टैटिस्टिक्स क्लास करके तो मैं इसको करवाता ही नहीं, छोड़ देता, क्योंकि जब प्रॉपर्टी समझाई थी वहीं एक एग्जाम्पल ले लिया था। 12, 13, 14 में से एक सवाल कोई सा भी पूछ सकते हैं आप, एक ही करवाऊंगा। एक सवाल 11 का पार्ट करवाऊंगा और फिर एक सवाल 15वां, नहीं 15 में मैं हिंट दूंगा बस। आवाज नहीं, सवाल उतर गया होगा सब बच्चों का। बच्चों पहले 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए। जो स्टैटिक्स के वाले बच्चे कुछ नहीं था, बहुत आसान काम था। देखिए लाप्लास किसका निकालना है, साइन हाइपरबोलिक 3t का हमें लाप्लास निकालना है। दुर्गे से देख, अगर t का गुणांक कुछ दे रखा है a के रूप में, तो आप इस a को हटाकर डायरेक्ट ft मानो उसका लाप्लास निकालो, और a को यूज करते हुए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करो। तो इसका लाप्लास निकालते समय हमें एफ टी सिर्फ क्या माननी है, साइन हाइपरबोलिक टी। ये एच को गुणांक नहीं मानोगे ना, इस एच का कोई मीनिंग है, बस एच डिनोट कर रहा है कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसको डिनोट कर रहा है हाइपरबोलिक फंक्शन। और जब बीएससी फर्स्ट ईयर जब पढ़ते बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये एच क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, किसी दिन डिटेल कर दूंगा इस एच का मतलब कहाँ से क्यों कैसे आया। देखिए एफ टी बराबर साइन हाइपरबोलिक टी, कहने का मतलब 5 हो 6 हो 10 हो, जनरल में ए हो, तो हम इसको नहीं लिखते हैं। एच ना होता साइन 3t होता तो खाली साइन टी लिख देते हैं, और इसका लाप्लास निकाल। और मेरे भाई साइन हाइपरबोलिक टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वही जो साइन का है, बस चिन्ह बदल जाता है, 1/p²। देखो अगर हाइपरबोलिक ना होता तो प्लस होता है, हाइपरबोलिक का तो माइनस, और कितना 1 का वर्ग, मतलब 1 का वर्ग। और जो भी आया है इसको आप एफ टी मानोगे, क्या मानोगे, अब आप लिखेंगे बी नो दैट, हम जानते हैं, बट बी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, इफ एल एफ टी बराबर एफ पी है, देन तब एल एफ ए टी, आवाज नहीं भाई, एल एफ ए टी क्या है 1/a और एफ पी बटे, मतलब जो एफ टी का लाप्लास आया है उसमें p के स्थान पर p/a, और टोटल जो रिजल्ट है वो 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। समझ में आ गया, यही काम अब हमें यहाँ कर देना है। तो देखो
इम्प्लाइज क्या करेगा, लाप्लास हमारा एफ टी क्या था, साइन हाइपरबोलिक टी था, हाइपरबोलिक टी, लेकिन अब उसके स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, ए टी। ए का मान क्या है हमारा 3, तो साइन हाइपरबोलिक 3t, और मेरे बच्चों 1/3 इस प्रॉपर्टी के अनुसार एफ पी बटे 3, और एफ पी कहाँ खो गया आपका, ये रहा। इसमें जहां भी पी का मान है क्या यूज करोगे, p बटे 3 की घात 2 और माइनस का मान। सॉल्व भी मैं करूँ या कर लोगे, उतार लीजिए, इतना काम कर सकते हैं, कुछ भी। मैं सवाल सगुन कह रहे, कौन सा सवाल सगुन, अच्छा 14 बोल रहे हो, कहीं नहीं 14 बता दो, चलो किसी और ने कही। देखिए आपको एफ टी ज्ञात करना है, एल एफ टी इजिकल टू क्या, एफ टी आपको दिया है, देखो भाई आवाज बंद कर लो, साइन टी माइनस 2π/3 है क्या, और ये t इज ग्रेटर देन 2π/3 और 0 उस समय t इज लेस देन 2π/3। आवाज बंद भाई, सभी विद्यार्थियों की आवाज। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसका लाप्लास निकालना। मैंने क्या कहा कि आप बस इसको देख लो यहाँ और इसको किसी दूसरे फंक्शन से डॉट करो और उसका लाप्लास निकाल कर एफ टी से रिप्रेजेंट कर दो। तो लेट देखो एफ यहाँ है, तो या तो जी टी से करो या फाई टी से, या किसी से भी करो जिसका आपका मन करे। मैं फाई टी लिख ले रहा हूँ और फाई टी क्या हो जाएगा, साइन टी। मतलब जो भी ए माइनस टी माइनस ए है या टी प्लस ए है उसका यूज नहीं करना है, बाद में करना है। पहले खाली इसका बता चुका प्रॉपर्टी, पहले ही सवाल भी करवा दिया, नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बाद में आए। इसका लाप्लास निकालना है। यहाँ देखिए साइन का, कॉस का, ई की घात का, किसी का भी फंक्शन हो सकता है, पर होगा जनरल और डायरेक्ट, जिसका लाप्लास निकल जाएगा। ऐसा ना होगा कि लाप्लास बहुत देर में निकले, क्योंकि सवाल फिर कठिन हो जाएगा। तो बच्चों इसका लाप्लास वही क्या नाम है आपका, नीरज सिंह 1/p² + 1। इसको आप एफ पी से नोट कर देंगे, एफ फाई टी एल और ये फाई टी। नाउ बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, अब आपको लाप्लास निकालना है इस एफ टी का, मतलब इस टोटल का। तो हमने बस एक ही बात बताई तुम्हें कि अगर यह माइनस है तो ई की घात माइनस ए पी लिखो और एफ पी लिखो, और यहाँ प्लस है तो ई की घात प्लस ए पी लिखो। इतना बताया बस। माइनस तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, और पी का गुणांक वो लिखो जो यहाँ है, टी माइनस या टी। जरा देखें बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इतना। तो आप क्या लिखोगे, इम्प्लाइज कर जाएगा एल एफ टी ई की पावर माइनस ए के स्थान पर 2π/3 पी और एफ पी 1/p² + 1 आंसर। उदाहरण होते हैं क्या, कोई भी नंबर है, लिमिट कोई भी नंबर है, लिमिट मान लो, कांस्टेंट मान लो, फंक्शन वेरिएबल नहीं होगा। और प्रॉपर्टी ये होगी कि जो ये टी होगा वो इससे बड़ा होगा। अगर कहीं टी से छुड़ा दे दे तो फिर लाप्लास पॉसिबल नहीं होगा। तो मतलब यहाँ क्या यूज हो जाएगा, 0 हो जाएगा छोटे में, मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं होगी और इसके लिए कुछ काम किया नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी से आंसर लिख दिया। अगर यहाँ पे भी होता कोई फंक्शन 0 होगा ही नहीं, फिर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, फिर पहले की तरह बन जाएगा आपका साल। और उससे बनाने के लिए फिर उसमें एक लिमिट 0 से स्टार्ट होनी अनिवार्य है। अगर 0 से स्टार्ट लिमिट नहीं हुई तो सवाल ही नहीं ना, मानोगे का ही।
तुम कैसे मानोगे कि 0 से स्टार्ट है लिमिट? जैसे t इज ग्रेटर देन तो ठीक है, तो तुम ले लेते प्लस इन्फिनिटी। अगर ये नहीं पता छोटा पॉइंट क्या है तो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होने की कोई मेथड नहीं। इसलिए एक पार्ट में इंटरवल में 0 से स्टार्ट जरूर कर रहा होगा, ठीक है। जैसे पहली एक्सरसाइज में सवाल तुमने बहुत सारे करेंगे। अब मुझे एक बार काम करूँ रफ इसको। चलिए भाई, अब कोई ना रहा, सीट को इधर खींच लो, परेशानी हो रही होता और सीट तो वही हो दिमाग में कोई। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, एफ टी का लाप्लास आपको इतना दिया है, मतलब एफ पी मान लोगे इसको। एफ टी का लाप्लास क्या दे दिया, जो भी दिया है वो एफ टी की फॉर्म में, और तुम्हें जो निकालना है वो क्या निकालना है, पी की पावर माइनस टी इंटू एफ टी का। एक बार बच्चों सवाल को कर दो, क्योंकि इसमें दो प्रॉपर्टी यूज हो गई है, इसमें दो प्रॉपर्टी यूज हो गई है, कर देगा। एक तो ये हमें इतना दे दिया, फिर एफ पी का मान क्या है, एफ पी के स्थान पर 1/p और इंटू ई की पावर -1/p। लेकिन सवाल जब आपसे करवाया है तो यहाँ लिखें देन, तब मैं प्रूफ वाली बात नहीं लिख रहा हूँ, मुझे दो बार ये लाइन लिखनी पड़ जाएगी। ई की पावर -t और f3t। देखिए दो प्रॉपर्टी कैसे यूज हुई, इसका यूज करने से पहले ही दो प्रॉपर्टी होगी, एफ टी और टी का अगर गुणांक कुछ हो तो फिर कौन सी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो पहले चेंज ऑफ स्केल से f3t का लाप्लास निकालो और उसके बाद शिफ्टिंग फर्स्ट का यूज करो। हाँ चंद्रवीर, पूरी बैग रख लो, बैग वाले से। ठीक है, लेना ही सब हम उठा लेंगे। तो बच्चों क्या लिखोगे अब आप, इसको एफ पी मान लो से, क्या मान लो कि ये जो है हमारा एफ पी हमने मान लिया। देन तब हमें पहले निकालना है f3t, और बच्चों कौन सी थ्योरम यूज, फर्स्ट शिफ्टिंग। और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, फर्स्ट नहीं थर्ड शिफ्टिंग या चेंज ऑफ स्केल, 1/a के स्थान पर एफ p/3 a के स्थान पर, क्योंकि यहाँ पे a लिखते थे तो क्या होता था 1/a एफ p/a। अब एफ पी हमारा ये है, इसमें जहां भी p है वहां p/3 कर दो, p/3 करूंगा 3/p हो जाएगा, और यहाँ भी -3/p हो जाएगा। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये चेंज रूप है या नहीं, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी लगाऊंगा मैं, तो मुझे तब भी तो ये पी का फलन मानना होता है। अब इसको जीपी मान लिया मैंने, क्या मान लिया, यहां लगाई थी चेंज ऑफ स्केल, अब लगेगी फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में क्या है, लिमिट e की पावर -t इंटू f3t, मतलब जो इसका लाप्लास आता है मतलब उसमें p के स्थान पर p माइनस a वाला यूज करते हैं। अगर ये पहले से माइनस की तो प्लस हो जाती है, तो क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चों, जी पी माइनस तो फॉर्मूला में, और t का गुणांक क्या है -1, तो माइनस प्लस। अब ये जो जीपी है इसमें जहां भी आपका p है वहां p+1 यूज करोगे। देखिए क्या होगा, 1/3 इंटू, एक काम ना करें 3 से तो 3 कट जाएगा आपका फिर, और बच्चों क्या हो जाएगा, क्योंकि इसी में तो करना है ना हमें, तो ये 1/3 और p के स्थान पर 1/p+1 और e की पावर -3/p+1। चेक करो जरा,
1/3 तो कट गया। है? अच्छा काट दिया, हाँ तो ये गलती से दोबारा लिख दिया मैंने। यही है क्या? बताइए। कभी कभी एक टी की घात है, मल्टीप्लाइकेशन बाई टी की घात है। दिवाकर देखो कैसे करना है ये काम, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर एक्सरसाइज में 10 सवाल होंगे तो 8 इसका यूज से होंगे। जो अभी मैंने छोड़ा जिसको अपने आप याद करने के लिए कहा कर लेना, उससे कोई एक आधी सवाल आएगा। देखिए आपके पास एफ टी है और उसमें टी की घात n से मल्टीप्लाई हो रही है और टोटल का लाप्लास निकालना है। सबसे पहला मेरा काम बच्चों एफ टी का लाप्लास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और माना वो एफ पी है, कुछ भी आएगा पी के रूप में आएगा, मैंने एफ पी मान लिया। तो मुझे अब उसमें टी की घात n का लाप्लास इनटू करके तब निकालना है। F2 में टी की घात n से मल्टीप्लाई करके तब लाप्लास निकालना है। तो बच्चों -1 की पावर है और d ये क्या है? FP का n टाइम डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट। बस अब देखो ये याद होना चाहिए, टी की घात 1, टी की घात 2, टी की घात 3 अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, सब इससे हो जाते हैं। एक अगर है यहाँ घात तो -1 की घात 1 इंटू d/dp/ft। बस 2 घात है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 घात है यहाँ 3 हो, मतलब उतना ही डेरिवेटिव। 2 घात है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। 3 घात है तो यहाँ 3 और यहाँ 3 थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये हुआ, याद रखना है आपको। एक फॉर्मूला है मेरे बच्चों डिवीजन बाई टी का, इसमें तो मल्टीप्लाई हो रही हो, अब है डिवीजन हो रही हो। वही नियम है, टी की घात 1 से डिवाइड हो सकता है, टी की घात 2 से हो सकता है, टी की घात 3 से डिवाइड हो सकता है। इसमें डायरेक्ट n पर ना पहुंचे, तरीका होता है कहां से कौन सी चीज आसान होगी, ये एक एक करके ही आसानी होगी। देखो पहले आप का वही है कि एफ टी है, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है, वो एफ टी आपने मान लिया। क्या सुना? एफ टी वही फंक्शन है, उसका लाप्लास तुमने निकाल लिया, एफ पी से डॉट कर दो, फिर उसमें टी से डिवाइड हो गई एफ टी में, और अब टोटल का लाप्लास निकालना है तो वो इंटीग्रल में पहुंचाना पड़ेगा। इसको पहुंचाना पड़ेगा इंटीग्रल पी से इन्फिनिटी एफ एक्स डीएक्स, मतलब जो एफ पी आया था उस पी को एक्स से रिप्लेस करना है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, और आपको आगे करना है, बस काम खत्म। अब एक्स तुम कहोगे सर जी तुम तो कह रहे हो पी में लाना है लाप्लास, भैया मैं अब भी कह रहा हूँ लिमिट पी लगी हुई है ना, एक्स को पी से रिप्लेस करना है बाद में, तो आंसर पी में ही है। डिवीजन और सेकंड हो, टी की घात 2 से मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, पहला 1/t का निकालना है, जितना है फिर दोबारा से 1/t करके निकालना है। ये एक साथ नहीं होता है, एक साथ तो उसमें भी नहीं होगा, हो जाएगा अगर तुम्हें डायरेक्ट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो, और नहीं याद तो एक साथ डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अगर याद नहीं तो एक एक करके निकालना है, लेकिन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में तो है फॉर्मूला डायरेक्ट n के लिए, समाकलन में नहीं होता। डायरेक्ट फंक्शंस में हर फंक्शन का n के लिए कि हम n बार समाकलन करें x की घात n का, फॉर्मूला नहीं है कोई भी, डायरेक्ट क्या है पहले एक एक करके फिर सीरियल बनाकर चलते हैं। लेकिन x की घात n का n टाइम डिफरेंशिएट का डायरेक्ट फॉर्मूला है n फैक्टोरियल आ जाएगा, सब के हैं उसमें, लगभग हर फंक्शन के हैं n टाइम डिफरेंशिएट के एक साथ। इंटीग्रेट में ऐसा नहीं है, इसलिए इंटीग्रेट को अलग अलग टर्म में रिप्रेजेंट करके तब दोबारा इंटीग्रेट किया। मान के चलो टी की घात 3 से भाग कर रहे हैं तो फंक्शन एफ टी का लाप्लास निकालो, तो सबसे पहले एफ टी बटे टी का निकालोगे, जो भी आएगा पी के रूप में उसे एफ पी मान लोगे, फिर दोबारा और टी से भाग दोगे तो उसका मतलब टी स्क्वायर हो गया बटे में, तो एफ टी बटे टी का जो आया उसको आपने एफ पी माना, अब उसको सरल करके फिर उसको जी पी मान लो, फिर दोबारा भाग करोगे उससे टी से, दोबारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे आप, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम्पल अपने आप देखें पहले। और बच्चों सवाल हैं एक्सरसाइज में 15 में से लगभग कम से कम 10-12 सवाल तो आपको करने ही होंगे। और बच्चों टाइम तो लगभग, अरे टाइम हो गया ना, मतलब कम बचा है, मैं ये कह रहा हूँ
20 मिनट कम रहेंगे बस, 20 या 25 मिनट और होती तो एक्सरसाइज खत्म हो जाती, कोई बात नहीं। अब आज बंद देखिए सवाल क्या करने जा रहा हूं मैं सवाल करने जा रहा हूं 6। कौन सा करने जा रहा हूं? 6 सवाल करने के बाद इस 6 से पहले और 6 से बाद के 7वां और 8वां, 8 तक आपको सवाल करने हैं। 6 करने के बाद करेगा वही जिस पर पहली एक्सरसाइज आती होगी, बाकी के पर नहीं होगा। आवाज बंद देखिए, और सबसे बड़ा सवाल लिया है, ये नहीं कि मैंने सबसे आसान सवाल लेकर कह रहा हूं कि बाकी अपने आप कर लेगा। कोई एक बालक भाई मार करो मैं इंक डाल दो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा इसमें, और एक में डाल के मुझे बात दे देना, फिर इसे ले लेना। देखिए इसका क्या सिद्ध करना है आपको, मैं सवाल पूरा नहीं कर रहा हूं, मैंने ये लिख दिया क्या। देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, ये फंक्शन ft मानेंगे, इसमें t की घात n अर्थात t की घात 3 से गुणा होगा। सबसे पहला काम इसको ft मानकर अलग अलग लाप्लास निकाल लो। देखिए आपको पहचानना सीखना होगा कौन सी थ्योरम बन रही है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। अगर आप पहचान गए तो सवाल हो जाएगा, नहीं पहचाने तो सवाल नहीं। t की घात n इंटू ft की फॉर्म है, तो इसको ft का हम इस फॉर्म में पहला लाप्लास निकालते हैं। लेट ft बराबर cos t, इसका लाप्लास निकालें। एक में डल गई हो तो दे दो बच्चों, और cos t का जो लाप्लास होता है p बटे p स्क्वायर प्लस t का गुणांक t का गुणांक क्या है 1। फॉर्मूला लगा दिया हमने cos at वाला p स्क्वायर बटे p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक के स्थान पर 1 है तो 1 रख दिया। अब अपनी ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको मान लिया हमने f लिख दिया से। नाउ ये क्या लिख दिया मैंने भाई, l t की घात 3 इंटू cos t। फॉर्मूला क्या बताया अभी, कितनी बार इंटीग्रेट कर रहे हैं 3 बार, -1 की घात 3 और fp का कितनी बार डिफरेंशिएट 3 बार, तो d3 ओवर dp3 और fp मतलब fp का 3 टाइम डिफरेंशिएट। अब देखो ऑड पावर है इसलिए माइनस में आएगा, और आप मेरे बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं d ओवर dp लिख सकते हो इसको, और fp की वैल्यू p इतना बड़ा एक भी सवाल नहीं है आपका। आपसे पहले एक बार अवकलन करना है, अब इसका अवकलन करना आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। देखिए p स्क्वायर प्लस 1 की घात 2, p स्क्वायर प्लस 1 ऊपर p का डिफरेंशिएशन 1 माइनस p और इसका डिफरेंशिएशन 2 माइनस डी स्क्वायर ओवर डी पी स्क्वायर। देखिए 1 माइनस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर और ये 2 पी स्क्वायर, तो माइनस 1 पी स्क्वायर और 1 प्लस। आवाज नहीं। अब इसको फिर अब तो बच्चों बस डिफरेंशिएट करना है, टाइम में करवा रहे हो तुम नहीं रहा बस। सभी बताओ कर लोगे अब इसको, इसका डिफरेंशिएट करके जो आए एक बार और रह गया, फिर एक बार डिफरेंशिएट करना है। उतारिए।